Shut up and sit down. अब चलिए आइए हम लोग देखते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और हम लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला कलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। 34.8 टॉपिक का नंबर है। A district is placed under the charge of a district officer called the district collector or deputy commissioner, the kingpin of our administration. अब देखिए, जो जिला है वो किसके चार्ज में रहता है? ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के चार्ज में, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बोलते हैं, डिप्यूटी कमिश्नर भी बोलते हैं। वह हमारा जो प्रशासनिक, जो हमारा प्रबंधन है, उसका किंग पिन है, वह राजा है। ही इज द चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए, हर एक जिला में एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं या डिप्यूटी कमिश्नर होते हैं। वह किसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं? वह सरकार के लिए वहां पर काम करते हैं। द ऑफिस इज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। अब ये जो ऑफिस है, ये कैसे आया? बहुत बदलाव हुआ। तो बहुत बदलाव होने के बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आए। Since 1772, when the office of district collector was created during the British regime, at the time he performed activities chiefly related to collection of land revenue, maintenance of law and order, prevention of disorder, proper working of the police and jails, administration of criminal justice, and exercised appellate powers in some cases beside those to try cases of special importance. 1772 में जब जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस बनाया गया, तब ब्रिटिश रिजीम था, मतलब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे। तो उस समय जो डिप्यूटी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते थे, उनका काम क्या होता था? लैंड रेवेन्यू लेना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, फिर कुछ गलत ना हो ये चीज़ का ध्यान देना, प्रिवेंशन ऑफ डिसऑर्डर, साथ ही साथ जो पुलिस है वो सही से काम करे, जेल में सही से काम हो, फिर जो क्रिमिनल जस्टिस है, ठीक है, उसका काम ठीक से हो। साथ ही साथ कुछ कुछ केसेस में उनके पास यह भी शक्तियां रहती थी कि वो अपील कर सकें। द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर admirably survives the historic role of change from a lean regime to a national one. अब देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस होता था, ठीक है, उसमें ऐतिहासिक कार्य किए गए, ठीक है, और जो एलियन रिजीम था, जो बाहर से आके लोग हमारे ऊपर राज कर रहे थे, उससे यह नेशनल वन बना, राष्ट्रीय एकता यहाँ पर आई। सिंस इंडिपेंडेंस द रोल हैज बिकम इंक्रीजिंगली मल्टी डायमेंशनल। जब से भारत आज़ाद हुआ है, तब से जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं या डिप्यूटी कमिश्नर, इनका जो काम है वह बहुत सारे क्षेत्रों में हो गया और बहुत बढ़ गया। He belongs to the Indian Administrative Service. अब देखिए, ये कौन होते हैं? ये IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आते हैं। आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट्स द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। अब देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के जो संविधान का आर्टिकल 50 है, अनुच्छेद 50, उसमें जुडिशरी जो है उनको एग्जीक्यूटिव से अलग रखा गया है। There are now separate judicial officers in the district and therefore the collector no longer holds the same judicial authority as he did earlier as a district magistrate. अब इससे क्या होता है कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, जो न्याय करते हैं, वो अलग हो गए राज्य में, ठीक है, और जो कलेक्टर है वो अब उसके पास जुडिशियल अथॉरिटी नहीं रहा जैसे पहले रहता था। पहले, आज़ादी से पहले, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे जिनके पास जुडिशियल पावर भी होता था। दो अ लॉट हैज बीन सेड अबाउट द डेवलपमेंटल रोल ऑफ द कलेक्टर, द सैड truth is that democratic decentralization in the form of Panchayati Raj, which preceded this role, has curtailed his powers drastically in some state. अब देखिए, ये बोला जाता है कि ये जो कलेक्टर थे, इनका जो काम है इसमें बहुत विकास हुआ, लेकिन एक दुख की बात यह भी है कि जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हुआ, पंचायती राज आया, तो इससे क्या हुआ? पंचायती राज का जो शक्तियां हैं, जो कार्य हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ज़्यादा हो गए।
ठीक है। और इसके वजह से बहुत जगह पर जो पंचायती राज के लोग हैं वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की शक्तियों को कम किए, उसके कार्य में बाधा लाए। द जिला परिषद particularly have emerged as separate center of power largely independent of the collector। अब देखिए जो जिला परिषद है, ठीक है, वो क्या हुआ, एक सेपरेट सेंटर बना, ठीक है, शक्तियों का, उनके पास बहुत सारी शक्तियां आई काम करने की, ठीक है, और लार्जली इंडिपेंडेंट हो गया, ये कलेक्टर से आज़ाद हो गया, ये खुद से काम करता था। द emergence of several technical departments like labor, agriculture, cooperative, etc. are now controlled by a host of executive officers directly at the state level, which has led to the reduction of the collector's authority। अब देखिए बहुत सारे टेक्निकल डिपार्टमेंट्स बने, ठीक है, लेबर के लिए, एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव बने, ठीक है, और इसको कौन देखने लगे, इसको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स देखते थे, ठीक है, राज्य स्तर पर। तो जो कलेक्टर था उसकी जो अथॉरिटी थी, उसका जो अधिकार था वह कम हो गया। Some of the technical departments are headed by specialists and are relatively independent of the collector। अब कुछ जो टेक्निकल डिपार्टमेंट हुआ वो क्या है, वहां पे स्पेशलिस्ट लोग, ठीक है, विशेषज्ञ लोग काम करने लगे और यह कलेक्टर से स्वतंत्र रूप में काम करते थे। कलेक्टर इनमें दखल नहीं देते थे इनके काम में। He has to deal with many political leaders and political parties which have enhanced his responsibilities। अब देखिए जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं इनको बहुत सारे जो राजनीतिक नेता होते हैं, साथ ही साथ जो राजनीतिक दल होते हैं, उनके संग काम करना होता है। तो इसके वजह से इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इनकी जो उत्तरदायित्व है वह बढ़ गई। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 34.8.1 रोल एंड फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब देखिए जो जिला कलेक्टर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिनको हम डिप्यूटी कमिश्नर भी कहते हैं, उनका क्या कार्य होता है, ठीक है। रेवेन्यू फंक्शन। अब देखिए रेवेन्यू मतलब पैसा इकट्ठा करना। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज द हेड ऑफ द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए जिला में जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, उसमें उसके हेड कौन होते हैं, मुखिया कौन होते हैं, उसके मुखिया होते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब यहाँ पे एक वर्ड है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं राजस्व प्रशासन। हिज फोरमोस्ट टास्क इज द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि उनको यह देखना पड़ता है कि कितना लैंड रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है, जमीन से पैसा मिलेगा और यह पैसा उनको निकालना है, लोगों से लेना है। इन दिस ही परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। इसके लिए वह क्या क्या काम करते हैं, टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, ये लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं। टू कलेक्ट अदर गवर्नमेंट ड्यूज, अब जो लोगों से सरकार पैसा पाता है वह पैसा ये निकलवाते हैं। टू डिस्ट्रीब्यूट एंड रिकवर चकावी लोन्स। अब देखिए इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, ये सारा पॉइंट के बाद ही। अब देखिए टकावी लोन दिया जाता है, तो वो लोन किस तरह से लोगों को दिया जाए, साथ ही साथ किस तरह से वो लोन निकाला जाए, ठीक है। टू मेंटेन लैंड रिकॉर्ड्स, अब जितना जमीन है, ठीक है, जमीन का कौन सा हिस्सा किसको दिया गया है, हर एक हिस्से का हिसाब किताब रखना। टू कलेक्ट रूरल स्टैटिस्टिक्स। अब देखिए जो ग्रामीण इलाका है, ठीक है, जो रूरल एरियाज है, वहां का स्टैटिस्टिक्स निकालना, वहाँ कितने लोग रह रहे हैं, वहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में जानकारी वो इकट्ठा करते हैं। टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, दैट इज एक्वायरिंग लैंड फॉर पर्पस ऑफ कॉलोनाइजेशन, इंडस्ट्री, स्लम क्लियरेंस एसेट्रा। अब देखिए उनके पास यह भी अधिकार होता है, यह भी शक्ति होती है कि वो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर की तरह काम करें, मतलब जो जमीन है उसको वो ले सकते हैं, ठीक है। अब ये जमीन क्यों लिया जाता है, कॉलोनीज बसाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए। फिर जो स्लम है, जो लोग बहुत ही बुरी अवस्था में रहते हैं, कूड़े करकट में रहते हैं, उनको वहां से निकालने के लिए किया जाता है। टू इम्प्लीमेंट लैंड रिफॉर्म्स, अब देखिए जमीन स्तर पर जो बदलाव की जरूरत है वो सब करने के लिए वो काम करते हैं कौन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला कलेक्टर। टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द एग्रीकल्चरिस्ट, अब देखिए जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं मतलब किसान होते हैं, उनका कल्याण करना।
to make assessment of losses of crops and recommend relief during natural calamities like fire, drought and flood etc. अब देखिए, जब कोई प्राकृतिक आपदा होती है जैसे आग लग जाना, सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, तो इस समय यह देखना कि कितना नुकसान हुआ है फसल का, और जितना नुकसान हुआ है उसके लिए लोगों को रिलीफ देना, उनको कुछ मुआवजा देना। टू सुपरवाइज ट्रेजरी एंड सब ट्रेजरी, अब देखिए जो उनके पास सारा पैसे का लेखा जोखा होता है उनको भी ये सुपरवाइज करते हैं, ट्रेजरी को, सब ट्रेजरी को। टू एनफोर्स स्टैम्प्स एक्ट, अब देखिए बहुत सारा स्टैम्प बनाया जाता है तो उसको कैसे करना है वो काम भी देखा जाता है। टू पे रिहैबिलिटेशन ग्रांट, अब देखिए रिहैबिलिटेशन क्या होता है, इसका मतलब होता है पुनः लोगों को उनकी स्थिति में लाना। कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति के संग कुछ ऐसा हुआ है कि उसका संग कुछ गलत हुआ तो उसको फिर से एक सामान्य स्थिति में लाना, इसको शुद्ध हिंदी में पुनर्वास कहते हैं। टू मैनेज गवर्नमेंट एस्टेट, अब देखिए सरकार के जो भी राज्य हैं, जो भी सरकार का काम है उसको मैनेज करना। टू हियर रेवेन्यू अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ लोअर अथॉरिटीज़, अब देखिए जो लोअर अथॉरिटीज़ हैं इनका जब निर्देश आता है, ये जब कि रेवेन्यू से संबंधित, ठीक है, जो अपील होता है उनको सुनना। टू पे ज़मींदारी अबॉलिशन कॉम्पनसेशन, अब देखिए ज़मींदारी जो हटाया गया तो उसके लिए कॉम्पनसेशन भी दिया गया, तो वो चीज़ भी इन लोगों को देखना पड़ता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब देखिए आगे आप एक वर्ड पढ़े थे टकावी, टकावी का मतलब क्या होता है, एडवांसेस मेड टू दी कल्टीवेटर्स। अब देखिए जो किसान होते हैं, ठीक है, उनको जो एडवांस में पैसा दिया जाता है, these advances or loans of money are given at the time of sowing or in a bad season or to enable them to extend their cultivation। अब यह एडवांस कब दिया जाता है या ये लोन कब दिया जाता है, जब या तो वो बीज बो रहे होते हैं, या तो मौसम बहुत ख़राब है, या फिर तब जब वह अपनी खेती को बढ़ाना चाहते हैं। द लोन हैज़ टू बी रीपेड व्हेन द क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड। अब देखिए जब फसल का जुताई होता है, ठीक है, तब इस लोन को पैसा दे देना होता है। Agricultural loans are distributed by the collector and his staffs. Relief works have been to be taken up on a very extensive scale in case of famine, floods, etc. अब देखिए जो कृषि संबंधी ऋण होते हैं, एग्रीकल्चरल लोन्स, इनको कौन देता है, जो कलेक्टर होते हैं, वो जो कलेक्टर के स्टाफ होते हैं, जो लोग उसके संग काम करते हैं, वो ये पैसा देते हैं। साथ ही साथ जब सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, बाढ़ आता है, तो बहुत ही बड़े स्तर पर रिलीफ वर्क दिया जाता है, ठीक है, मतलब लोगों को मुआवजा दिया जाता है। लैंड एक्विजिशन इज अनदर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कलेक्टर। अब देखिए लैंड एक्विजिशन करना, ज़मीन लेना, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है कलेक्टर का। Due to various developmental projects, housing schemes, slum clearance, etc., and land has to be acquired for public purposes। अब देखिए ये जो ज़मीन कलेक्टर द्वारा ली जाती है, ये क्यों किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे विकास करने के लिए प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे हाउसिंग स्कीम होता है, लोगों को घर बना के दिया जाता है। स्लम क्लियरेंस मतलब वो लोग जो गंदी बस्तियों में रहते हैं उनको वहाँ से निकाला जाता है, उनके जीवन स्तर को थोड़ा अच्छा किया जाता है। इसके लिए सरकार को ज़मीन चाहिए, कलेक्टर को ज़मीन चाहिए, जब वह वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की जनता के लिए कार्य कर सके। द कलेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्विजिशन। अब ये जो ज़मीन ली जाती है इसके लिए उत्तरदायी कौन होता है, कलेक्टर। He also maintains proper land records। अब देखिए एक कलेक्टर के क्षेत्र में जितना जगह है, उसमें जितना ज़मीन है, जितना लैंड है, इसका वह रिकॉर्ड रखता है। He is responsible not only for the maintenance of these records but also for their revision from time to time। अब यह सिर्फ इसके लिए उत्तरदायी नहीं होता है कि वह इस रिकॉर्ड्स को मेंटेन करे, साथ ही साथ ये जो रिकॉर्ड हैं, लैंड रिकॉर्ड्स हैं, वह इनको समय पर समय क्रॉस चेक करता रहे, देखता रहे कि सब कुछ अप टू डेट है कि नहीं। ही इज़ द मैनेजर ऑफ गवर्नमेंट एस्टेट्स, गवर्नमेंट लैंड,
फॉरेस्ट, वाटरवेज एट्सेट्रा। आप देखिए, सरकार का जितना भी काम है, सरकार की जितनी भी ज़मीनें हैं, जितना भी सरकार का संपत्ति है, वन, पानी के जो भी रास्ते हैं, उन सब का मैनेजर कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। In the district, lastly, he also hears appeals in revenue cases against the orders of the lower courts. आप देखिए, अंत में जिला स्तर पर जो रेवेन्यू संबंधित जो मुकदमे आते हैं, मामले आते हैं लोअर कोर्ट से, उनको भी यह सुनते हैं। The revenue work is a colossal task in itself and is therefore there are many subordinate officers to assist him. आप देखिए, जो रेवेन्यू का काम है वो क्या है? वह खुद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है, बहुत ही बड़ा कार्य है। तो कुछ काम यह खुद से भी करते हैं और इनके लिए बहुत सारे इनके ऑफिसर्स भी होते हैं। बहुत लोग डिप्यूटी डिप्यूटी कलेक्टर, डिप्यूटी कमिश्नर के अंतर्गत काम करते हैं। इन सम ऑफ द स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, एंड another IAS officer designated as the district revenue officer is appointed to assist the collector in his revenue work. अब देखिए, कुछ कुछ राज्य में जैसे आंध्र प्रदेश, AP, यहाँ पर एक अलग से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS ऑफिसर को लाया जाता है ताकि वह डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर को के नाम से उनको लाकर जो वहाँ के कलेक्टर है उनको रेवेन्यू वर्क में मदद कर सके।